ऐतिहासिक काल था, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये तो इस काल में जो है अगर देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर के यूज ज्यादा हुए थे। किसके यूज ज्यादा हुए थे? पत्थर के, ठीक है, पत्थर की यूज अर्थात पत्थर के प्रयोग जो है ज्यादा हुए थे, इसलिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल है? पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल हो गया। अब इसी पाषाण काल को हम लोग इस रूप में जानते हैं। किस रूप में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। अब हम समझते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश। एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा पाषाण का मानव जो था वह खानाबदोश था, खानाबदोश। अब ये खानाबदोश एक प्रकार से खानाबदोश कर सकते हैं। खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब देखिए खाली जो है जैसे जानवर होता है, खाना खाता है, सोता पसते में फर्क है। अब इसमें भी पूरा पाषाण का मानव क्या करता था? खाली जो है खाना जो है अगर मिल जाए बस खाता था, बस सोता था। ये था खानाबदोश। और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करके रखना, बस इतना। और शिकारी मानव था। शिकारी मतलब आखेट करना जानता था। आखेट क्या करता था? आखेट। आखेट का मतलब जो होता है, जो शिकारी होता है, शिकार करना। तो एक प्रकार से आखेटक था। शिकार खानाबदोश था, खाद्य संग्राहक था, आखेट था। आखेट मतलब शिकारी करने वाला। और इस काल में, पूरा पाषाण काल में, जब मानव एक प्रकार से देखा जाए तो कहा जाता है, कुछ पुस्तकों में चर्चा हुई है कि पूरा पाषाण काल में जब मानव शिकार करने गया, ठीक है, शिकार करने गया तो पहले उस समय के, क्योंकि पत्थर के यूज होते थे, ठीक है, पत्थर के जब यूज होते थे तो पाषाण काल, और सबसे पुराना काल जो है यही पूरा पाषाण काल है। एक प्रकार से सबसे पुराना काल पाषाण काल जो है था। और देखा जाए तो इसमें आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में सबसे प्रथम बार आग की खोज हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण खोज पूरा पाषाण में अगर कोई खोज हुआ था तो वहां आग की खोज थी। अब आग की खोज हुई कैसे, इसको थोड़ा सा हम जानते हैं कि आग की खोज हुई कैसे। क्योंकि मानव के जो औजार थे वह पत्थर के बने होते थे। क्योंकि शिकार जैसे जो पत्थर थे पहले इस प्रकार से पत्थर होते थे, नुकीले टाइप के, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हल्का सा रहता था ना, अब ऐसे करके ऐसे पत्थर हुआ करते थे। अब यहां से जैसे अब एक चांद आकार का था, ऐसे करके ऐसे, इस आकार के मतलब उन लोग के औजार हुआ करते थे। जैसे इसमें क्या होता था कि फेंक करके जो है जानवरों को मारते थे। जैसे जानवर अगर कोई भी हो, ठीक है, अगर उसको ऐसे फेंक करके मारा जाए तो ये वाला पार्ट जाके उसमें धंस जाता था, तो जिससे जानवर घायल हो जाते थे और जो है उन लोग अपना भोजन प्राप्त करते थे। इस टाइप का कुछ जो है था उनका औजार। अब देखिए औजार तो समझ गए। अब हुआ क्या, एक बार ये लोग जंगल में गए और शिकार करने के लिए गए। तो ये बताइए, शिकार करने अगर कोई जाएगा तो अकेले तो जाएगा नहीं कि चलो ठीक है अकेले हम हैं, चलते हैं, हम चलते हैं शिकार करने। कहीं शेर मिल गया तब तो मार के अकेले खा जाएगा हमको। क्या होता था कि ये लोग जब निकलते थे तो झुंड में निकलते थे, ठीक है, तो जाते थे जंगल में। और जब जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, पत्थर से जो है जब मारा जंगल में। अब जाने जब शिकार करने के लिए गए, पत्थर जब मारे हैं और मारने के बाद क्या हुआ, अब एक आदमी अगर पत्थर मारेगा तो मान लो क्लियर ठीक है जा रहा है। अब उधर से क्या हुआ, और कोई बगल से बैठा है उधर पत्थर मारा, और उधर बगल में बैठा वो भी मारा। अब 3-4 लोग जैसे मान लो अब 15-20-25 लोग इकट्ठा मारेंगे, और जाके कोई ना कोई पत्थर क्या हुआ, टक्कर कर दिया। जब पत्थर से पत्थर टक्कर की तो वहां से जो है चिंगारी निकली, ठीक है, और वहीं से खोज हुई आग की। जब चिंगारी निकली और क्या हुआ, पहले मानव क्या करता था पूरा पाषाण काल में, खानाबदोश था ही,
लेकिन मांस क्या करता था, वह कच्चा खाता था बिना भूंजे। मतलब कि समझ लो कि बस जानवर मिल गया, बस खाना शुरू। अब उसमें जब आग की खोज हो गई, एक बार जब पत्थर से पत्थर टकराया और जंगल में आग लग गई, और आग जब लग गई तो काफी जानवर जो है, जंगल भाई जलेगा पूरा, और जंगल जलने लगा, काफी जानवर मारे गए। और जानवर जब मारे गए तो उसमें सबका किसी न किसी का आइडिया दिमाग में आया कि ये मतलब जानवर जला हुआ है, इसको खाते हैं और देखते हैं स्वाद कैसा है। तो उन्होंने खाया, और खाने के बाद जो है जब देखा जो है कि इसका स्वाद जो है ये उससे तो बढ़िया लग रहा है, तो अब से जो है क्या हुआ कि मानव ने जो है मांस को जो है भून कर खाना शुरू कर दिया। ये हमारा था पूरा पाषाण काल। अब समझते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल में हथियार जो है छोटे हुआ करते थे। क्या थे हथियार? हथियार जो है यह छोटे हुआ करते हैं। हथियार छोटे मतलब जो एक प्रकार से जो हथियार थे, पत्थर के हथियार थे, वह छोटे बना करते थे, छोटे छोटे होते थे, जिससे वह जो है फेंक करके आसानी से मार सकते थे। ये था हमारा जो है हथियार। और इसमें सबसे अच्छा था पाषाण काल में कि हथियार तो छोटे थे, इसमें एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसका जो है प्रयोग होता था। इसकी खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर देखा जाए मध्य पाषाण काल में, तो यही अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि संस्कार का जो है प्रयोग हुआ था, और यही खोज माना जाता है मध्य पाषाण काल में। अब ये मध्य अंत्येष्टि संस्कार, यह जो है 16वां संस्कार है। संस्कार जो है 16 है। संस्कार कितने हैं? 16। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे नहीं कि संस्कार कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि संस्कार में जो है इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि संस्कारों की संख्या 16 है, कौन कौन सी है उसको हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत समस्या होती है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया संस्कार 16 है। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको बाद में बताएंगे। अब देखिए इसमें, लेकिन ये जो है 16वां संस्कार है, इसको हम अंत्येष्टि संस्कार मतलब 16वां संस्कार है। इसको हम 13ही जो होता है वो हमारा एक प्रकार से मरने के बाद जो होता है वो हमारा जो मनुष्य को जलाया जाता है, ये हमारा अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार। और अब हम समझते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण के काल में मानव ने जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि, खेती करना, खेती प्रारंभ किया, और सबसे पहला जो है अनाज खोजा जौ। ठीक है, उसके बाद गेहूं, जौ और गेहूं की जो है खेती हुई। और अगर हम बात करें, और इस समय जो है वो मनुष्य जो है आवास जो है बना लिया। अगर खेती करेगा, ये बताइए, अगर कोई खेती करेगा तो वहां तो रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि खेती जो है 3-3, 4-4, 6-6 महीने जो है, मतलब 4-4 महीने तो कम से कम रहेगा ही जो है खेत में। जैसे धान की फसल लगी है तो 4 महीना होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो 4-5 महीना, 6 महीना जो भी हो, ठीक है, तो ये हमारा खेती अगर करेगा तो वहां आदमी को निवास करना पड़ेगा, तभी वह कर पाएगा। अब ये नहीं है पता चला ठीक है आज लगा दिए कल हो गया लेके चले, ये कंडीशन नहीं, क्योंकि अगर खेती करेंगे तो वहां रहना पड़ेगा। इसके लिए जो है नव पाषाण काल में आवास भी बना, आवास भी था, कृषि भी खोजें और आवास भी हो। और साथ ही साथ पहला पालतू जानवर जो है कुत्ता बनाया गया, कुत्ता। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो है पहला पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था। ठीक है, और कुत्ता वफादार होता ही है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण खोज हुआ पहिया का खोज हुआ। ठीक है, पहिया का जो आराम से ले जाया जाता था, ये पहिए की खोज हुई थी नव पाषाण काल में। और एक मनका का खोज हुआ था। ठीक है, और खेती का प्रथम साक्ष्य जो है वह पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। खेती का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान के मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ प्रथम कृषि का साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़, प्रथम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से।
और इसका क्षेत्र जो है सुलेमान और किरतक पहाड़ी जो था उसके क्षेत्र में था ये। और अगर हम देखा जाए तो चावल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, चावल का साक्ष्य इलाहाबाद की कोयलढीवा से प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद के कोयलढीवा से प्राप्त हुआ चावल का साक्ष्य। ठीक है। और अगर हम बात करें पाषाण काल में मानव ने चित्रकारी भी सीख ली थी। पाषाण काल में जो है मानव ने चित्रकारी सीख ली थी और इसका साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ भीमबेटका से। चित्रकारी सीखी, क्या सीखी? चित्रकारी। और यह चित्रकारी जो थी वह भीमबेटका से प्राप्त हुई। भीमबेटका, भीमबेटका थोड़ा सा हाई लग रहा होगा बेटका, लेकिन हाँ हम लोग पढ़िएगा जरूर क्योंकि जरूरी है। भीमबेटका से प्राप्त हुई और भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। और एक प्रकार से वह जो चित्र बना था कुछ इस प्रकार का चित्र बना था। ऐसे करके एक आदमी था और ऐसे था, वो एक डंडा लिया था ऐसे करके। इस प्रकार से ऐसा लग रहा था किसी चीज को दौड़ाया है। ठीक है, थोड़ा सा अटपट बन गया है। और जो चित्र था वो इसी टाइप का मतलब बना था कि वो एक आदमी है और एक डंडा लिया, जैसे ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे करके ये करके ऐसे किया, ऐसे करके दौड़ा रहा है। इस प्रकार का चित्र मिला था भीमबेटका से। ठीक है, थोड़ा सा बना नहीं था इसमें। तो ये रहा, आप लोगों ने जाना कि जो है प्रागैतिहासिक काल में जो थे। और हाँ, ये ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। तांबा प्रथम धातु खोजा गया, तो कौन सा खोजा गया? तांबा खोजा गया। इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं कुछ न कुछ आप लोगों को, कुछ क्या हमें लगता है 100% समझ में आया होगा। 100%। वो अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कहाँ कौन सा डाउट है। ठीक है, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।